निर्जा पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की सीनियर फ्लाइट पर्सन। 5 दिसंबर 1986 को केवल 25 वर्ष की उम्र में कराची एयरपोर्ट पर हाईजैकर्स के बुलेट का शिकार हुई। चंडीगढ़ में स्थित रमा भनोट और पत्रकार हरीश भनोट को बेटे अखिल और अनीश के बाद एक बेटी की चाहत थी। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और 7 दिसंबर 1963 को उनकी लाडली बेटी निर्जा भनोट का जन्म हुआ। माता पिता निर्जा को प्यार से लाडो कहकर पुकारते थे। निर्जा ने चंडीगढ़ के सीक्रेट हार्ट स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई की। 1974 में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। वहां उन्होंने मुंबई कॉटेज हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई करके सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वे बचपन से ही काफी संवेदनशील, खुशमिजाज और लोगों की मदद करने वाली थी। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उनकी शादी हो गई और वह अपने पति के साथ दुबई रहने चली गई, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद ही पति द्वारा दहेज उत्पीड़न की वजह से वो दुबई से मुंबई आ गई। आत्मविश्वास से भरी खूबसूरत निर्जा ने अपना धैर्य नहीं खोया और मुंबई आकर मॉडलिंग करने लगी। बिनाका टूथपेस्ट, बेंजर साड़ीज, गोदरेज बेस्ट प्रो डिटर्जेंट, पेपोरेक्स, वीको टर्मरिक क्रीम जैसे टेलीविजन एवं प्रिंट विज्ञापनों में वो नजर आईं। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की मुख्य एवं सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयर कैरियर पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज में फ्लाइट नौकरी के लिए अप्लाई किया। इस नौकरी के लिए करीब 10,000 आवेदन पत्र आए थे, पर निर्जा आराम से टॉप 80 में चुन ली गई। फ्लाइट अटेंडेंट की ट्रेनिंग के लिए उन्हें मियामी भेजा गया। उनके साहस उत्सव से प्रभावित होकर उन्हें सीनियर फ्लाइट पर्सन नियुक्त कर लिया गया, जो 22 साल की उम्र में उनके कैरियर की बड़ी उपलब्धि थी। हाईजैकिंग की घटना। 5 दिसंबर 1986 को निर्जा भनोट पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज फ्लाइट 73 में ड्यूटी पर थी। ये फ्लाइट 361 यात्रियों और 19 क्रू सदस्यों को लेकर मुंबई से यूएसए के लिए उड़ान भर रही थी। मुंबई से ये रवाना होकर पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे में उतरी। जब जहाज टारमेक पर टेक ऑफ के लिए खड़ी थी, तब अचानक 4 हथियारबंद आतंकवादियों ने जहाज के अंदर घुसकर जहाज को हाईजैक कर लिया। ये हाईजैकर्स लिबिया से संबंधित अबू निदर आतंकवादी संगठन के थे, जो प्लेन को इजराइल ले जाकर क्रैश करना चाहते थे। निर्जा ने तुरंत कॉकपिट में लोगों को इस बात की सूचना दी। कॉकपिट से पायलट को, को पायलट को और फ्लाइट इंजीनियर बाहर निकाले गए ताकि उनसे हाईजैकर्स जबरदस्ती उड़ान न भरवा सके। सीनियर कर्मचारी होने के वजह से निर्जा पर सारा उत्तरदायित्व था। जहाज में अलग अलग देशों के यात्री मौजूद थे, पर मुख्य रूप से अमेरिकी यात्री हाईजैकर्स के निशाने पर थे। निर्जा ने अपने सूझबूझ से अमेरिकन यात्रियों के पासपोर्ट को छुपा दिया ताकि आतंकवादी उनकी पहचान न कर सके। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान को कायम रखा और एक बार भी यात्रियों को सर पर मंडरा रहे खतरे या भय का एहसास होने नहीं दिया। ये डरावना खेल 17 घंटे तक चालू रहा और 17 घंटे बाद आतंकवादियों ने धमाका करने के लिए आग जलाया। इतने में बिना समय गवाए निर्जा ने इमरजेंसी दरवाजे को खोलकर फिसलकर सबको निकालने के लिए सूट भी खोल दिया और यात्रियों को जल्दी से निकलने का निर्देश दिया। वो चाहती तो दरवाजा खोलकर पहले खुद भाग सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतने में आतंकवादियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। निर्जा 3 बच्चों को गोलियों से बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ी हो गई और गोलियों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। 41 अमेरिकी यात्रियों में 2 की गोलियों से मृत्यु हो गई, पर बाकी सभी यात्री बचा लिए गए। निर्जा ने यात्री को बचाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। 2 दिन बाद अपने जन्मदिन पर अपने माता पिता से मिलने वाली थी, पर अफसोस उनका मृत शरीर उनके माता पिता के पास पहुंचा। इस घटना के बाद निर्जा भनोट को द हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में पहचान मिली। मनरो उपरांत उनके त्याग बहादुरी के लिए कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत की सबसे प्रतिष्ठित
शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र को प्राप्त करने वालों में वो सबसे कम उम्र की हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट फॉर क्राइम अवार्ड, यूएसए की फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन हीरोज अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा स्पेशल अवार्ड और पाकिस्तान द्वारा तमगा इंसानियत अवार्ड उनके मरणोपरांत उन्हें दिए गए। निर्जा ने जिन बच्चों को बचाया था उनमें से एक आज मुख्य एयरलाइन का कैप्टन है और वो निर्जा को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। निर्जा के पति ने उनकी औकात पर उंगली उठाकर जलील किया था, पर निर्जा ने पूरी दुनिया के सामने त्याग और साहस का परिचय देकर ये दिखा दिया कि वो असल में क्या हैं। उनकी कुर्बानी कभी भूली नहीं जा सकती और हर साहसी फ्लाइट क्रू के सदस्य के रूप में वो सदा हम सबके बीच में अमर रहेंगी। भारत की साहसी बेटी निर्जा भनोट को हम सबका सलाम। जय हिंद।